हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर आज जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वो बात कर रहे हैं एक नई भर्ती को लेकर। और ये भर्ती बहुत ही शानदार है। यहाँ पर हम बात करें कि पूरी डिटेल आपको समझाने वाला हूँ कि किसके लिए है, किस फील्ड में है, क्या आपको ये भरना चाहिए, इसकी योग्यता वगैरह, यानी एवरीथिंग। तो जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो गौशालाएं जो होती है उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है ना। तो इसी के संदर्भ में उन्होंने एक गौशाला संवर्धन विभाग स्थापित किया। ठीक है ना। और यहाँ पर उसके अंतर्गत वैकेंसियां हैं वो आई है 2250 के आसपास वैकेंसियां हैं। यहाँ पर हम बात करती है लिमिटेड है। ठीक है ना। लिमिटेड मतलब ये एज एन पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी के तौर पे है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें आपको समझनी है वो चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी अगर आप लग बाय चांस है, क्योंकि ये सभी को पता नहीं है इस वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी अब यहाँ पर आपके जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसको समझ लीजिए। देखो, देश की देश में सभी स्थापित गौशालाओं व गौवंश पालित डेयरियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और गौ सेवा के उद्देश्य से निगम द्वारा गौ सेवा संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। और गौ सेवा यानी गौशाला संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत जो भर्ती है वो भारतीय पशुपालन निगम माध्यम से की जा रही है। और इसके लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है वो गौशाला दर्शन पोर्टल है, उसके अंतर्गत होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो काम जो लगने वाले हैं या जो इस जॉब पे लगेंगे, उन्हें गौशाला को आर्थिक मदद पहुंचाने, गौशाला से निर्मित उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री करने, इसके अलावा गौशाला को उच्च गुणवत्ता और फीड सप्लीमेंट बिक्री कराने के लिए कार्य पे लगाए जाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, कैटेगरी के हिसाब से बात करते हैं तो गौ संवर्धन विस्तारक इसकी वैकेंसी टोटल है 225। ठीक है। और आयु सीमा है 20 से मतलब 25 से 45 वर्ष। फिर आवेदक शुल्क जो है वह है गो विस्तारक के लिए 944 रुपये। और उसको पेमेंट दिया जाएगा 26,000 रुपये। सिलेक्शन हो जाता है तो 26,000 रुपये पेमेंट होगा। और हर साल उसमें 10% इंक्रीज होगा। क्या होगा? 10% इंक्रीज की बात करें तो 2600 रुपये हर साल बढ़ेंगे। ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट बात करते हैं गौ संवर्धन सहायक, इसकी वैकेंसी है 675। ओके। और इसकी उम्र है फॉर्म भरने की, मतलब जो अप्लाई कर सकता है वो 21 से 40 वर्ष है। और शुल्क है 826 रुपये। और इसका जो पेमेंट होगा वो 23,000 रुपये पर महीना। 10% इंक्रीमेंट इसमें भी होगा। और अगर आप बाइक के जरिए जहाँ इनके कुछ कार्य में जाते हैं तो 3,000 रुपये आपको वो भत्ता भी मिलेगा, इसमें ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट बात करते हैं गौ सेवक। तो इसके लिए 1350 पद है, 18 से 40 वर्ष इवन आप भर सकते हैं। और 708 रुपये इसकी फीस रहेगी और पेमेंट दिया जाएगा 18,000 रुपये। अब यहाँ पर बात करते हैं आयु की जो गणना है, वो ये जो विज्ञप्ति जारी की गई, आवेदन जब आप करेंगे उसी समय से आप उस अकॉर्डिंग योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। अब आप जब फॉर्म भरेंगे तो इस फीस के अलावा 18% आपका जीएसटी लगेगा, जो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं योग्यता की। तो देखिए, सबसे पहला पद है गौ संवर्धन विस्तारक। इसके लिए आपको स्नातक होना जरूरी है, किसी भी बोले आप बीए बीकॉम बीएससी किसी में भी हो। आपको ग्रेजुएट यानी कॉलेज पूर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो जो कॉलेज है, कॉलेज की डिग्री पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आप समझ लिए। दूसरी बात करें गौ संवर्धन सहायक, तो इसके लिए आपको भारत की किसी भी संस्था मान्यता बोर्ड के द्वारा 12th पास होनी चाहिए। कितनी पास होनी चाहिए? 12th पास होनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, वापिस बता रहा हूँ। देखो, गौ संवर्धन के लिए ग्रेजुएट, गौ संवर्धन सहायक के लिए 12वीं पास, गौ सेवक के लिए 10वीं पास। ठीक है। देखिए, गौ सेवक इसके लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा 10वीं पास होना चाहिए। 10th पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 18 साल होना जरूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं अन्य योग्यता में, यह है कि आप इसके लिए उम्मीदवार हो तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मानसिक मेंटलिटी अभी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे देखा जाएगा। और आप जब पास हो पाते हैं तो आपको सरित्र प्रमाण पत्र वहाँ उपस्थित करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वैकेंसी के हिसाब से आपको क्या काम करना है, वो भी तो आप पूछेंगे ना कि सर क्या काम करना है। तो काम के लिए हम इतना समय नहीं कि आपको वो पूरा काम यहाँ पे एक-एक पढ़ के बताएं, बट ये है गौ संवर्धन विस्तारक का कार्य। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप समझ जाइए कि आपको क्या काम करने होंगे। ठीक है ना। ये लक्ष्य और दायित्व है। ठीक है ना। ये अधिकार और ये कर्तव्य, ये किसकी हमने बात करी? ये गौ संवर्धन विस्तारक की। क्लियर? यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने क्या कहा
कि गौ संवर्धन विस्तारक जो है उसका लाभांश 26,000 रुपये होगा, 10% बढ़ोतरी होगी उसकी, और मासिक लक्ष्य की प्राप्ति होगी, यानी आपको जो टारगेट दिया अगर वो पूरा करते हैं तो आपको 3,000 रुपये वाहन भत्ता भी दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं। और इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर गौ संवर्धन सहायक के लिए, तो इसके लिए भी पोर्टल ऑनलाइन, यस यस मैंने ये बताना भूल गया कि इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है, ठीक है ना, वो है 5 अगस्त। 5 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर गौ संवर्धन सहायक जो है उसके लिए क्या टारगेट रहेगा, क्या काम करना रहेगा, तो वो आप देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, आगे बात करते हैं। कर्तव्य ये सब आप समझ लीजिएगा अच्छे से, वैसे पीडीएफ भी समय पर मिल जाएगी। यहाँ पर इनके लिए भी मैंने क्या कहा, 23,000 सैलरी है तो 10% मासिक बढ़ोतरी होगी, और मासिक भत्ता इन्हें 2,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। फिर गौ सेवा, जो 10वीं पास वाले हैं उन्हें ग्राम स्तर पर प्रत्येक माह 2 न्यूनतम गौशाला वंश पालित डेयरी और शाला दर्पण पर शुल्क पंजीकरण करवाना। कहने का मतलब है कि भाई जो जितने भी भारत में गौशालाएं हैं, आपको आपका एरिया दिया जाएगा, ब्लॉक दिया जाएगा, जहां से आप अपॉइंट होंगे, तो आपको क्या करना है, वहां जितनी भी गौशाला है उसको ऑनलाइन, जो इनका पशुपालन विभाग है पोर्टल, उसमें ऑनलाइन पंजीकरण करवाना है कि भाई हमारे लिस्ट में ये रहे। इसके अलावा आपको वहाँ पर केयर टेकर की तरह मान लीजिए कि आपको वहाँ पर जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए कि पंजीकृत जो गौशाला डेयरिया हैं उनसे चयनित गौशालाओं के आपको वहाँ पर गोबर गैस संयंत्र स्थापित करवाने में मदद करनी है। उनके वहाँ से जो माल बनता है पशुपालन या पशुओं से, उसको बिक्री करवानी है, उसको सहायता करवानी है, ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन उपलब्ध कराना प्लेटफॉर्म, तो ये सब काम रहता है, ठीक है। और इनका भी 18,000 पेमेंट है, और मैंने क्या कहा है कि 10% बढ़ोतरी होगी, और टारगेट जो है वो पूरा करते तो 1,000 रुपये और मिलने वाला है। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखें तो आप एक विशेष बात यहाँ पर है कि लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक लाभांश का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती की जाएगी। ये भी देखो, मैंने क्या कहा था, गवर्नमेंट होती है तो लग गई, कोई टेंशन नहीं फैल, लेकिन यहाँ पर आपको टारगेट दिया जाएगा, अगर आप पूरा करते हैं तो बढ़िया है, प्लस मिलेगा, लेकिन आपको कटौती भी की जा सकती है पेमेंट में, ये थोड़ा विशेष ध्यान रख लीजिएगा। अगर फाइनल हो जाते हैं तो 2.5 लाख रुपए आपको इनकम मिलेगी, ठीक है, मतलब बीमा शुल्क मिलेगा। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, तो उसकी वेबसाइट देख लीजिए, www.bhartiyapasupalan.com, और वहाँ पर अप्लाई नाउ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, आवेदक को सलाह दी जाती है कि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, इसका एग्जाम होगा। क्या होगा, एग्जाम होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना एग्जाम की पूरी डिटेल है आपको 1 महीने पहले आपके मोबाइल ईमेल आईडी पर यथावत दी जाएगी, और इसके लिए आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन मतलब परीक्षा सेंटर नहीं आएगा, आपको एक लिंक आएगा, और उस लिंक पर जाकर आप कहीं से मोबाइल में, कैफे में, कहीं पर आपको टाइम पीरियड के अंतर्गत वो एग्जाम पोर्टल खुलेगा और देना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसमें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि आवेदन जो है वो अंतिम तिथि कब तक करवा सकते हैं, 5 अगस्त रात्रि 12 बजे तक आप कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की देखो बात करें तो सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक आपको आवेदन करना है, गलत मोबाइल सूचना नहीं पड़नी है, और आवेदन है ना वो आपको ईमेल आईडी से, अब जिसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके बाद है अगर कोई भेजा जाएगा तो इस पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में सफल होते हैं तो आपको ईमेल के द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो 100 रुपये स्टाम्प पेपर नोटरी बनवाकर डाक माध्यम से निगम के पत्ते पर वापस आपको अपने उपयुक्त दस्तावेज के साथ आपको वहां प्रस्तुत होना है। सिलेक्शन हो गया, आपको विभाग से इंफॉर्मेशन आएगा। अब आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर बनाकर डॉक्यूमेंट के साथ आपको वो जो जहाँ पर ये साक्षात्कार इंटरव्यू होगा वहाँ जाके आपको कंफर्म करना होगा, यानी आप उपस्थित होंगे। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि इसमें एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, ये भी जरूरी है ना। तो एग्जाम का सिलेबस तो डिटेल्स की बात करें इससे पहले देख लीजिए। गोस्वामी विधायक यानी तीनों के लिए लेवल अलग अलग होगा परीक्षा का, लेकिन 50 प्रश्न, 50 मतलब 50 नंबर की परीक्षा होगी, ठीक है ना। परीक्षा 50 नंबर की होगी, और 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो इस प्रकार से हर एक का यानी टोटल 100-100 नंबर की ये एक परीक्षा होने वाली है। और इसमें ध्यान रखना कि 50 में से 25 नंबर लाने हैं, साक्षात में भी 50 में से 25 लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन माना जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन सिलेबस और ऑनलाइन परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी है वो संलग्न है, आपको इसके बारे में बहुत जल्द अपडेट मिल जाएगी। अब फॉर्म भरने के समय फोटो और साइन के बारे में ध्यान रखिएगा कि साइन है वो 20 से 50 KB होना चाहिए, और फोटो है 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और पेमेंट एक बार आपने कटवा दिया है, इसके बाद वापस पेमेंट है वो शुल्क वापस नहीं होगा।
अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था कि निगम के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, डेस्कटॉप या मोबाइल के माध्यम से दे सकता है। ठीक है, यानी इसके लिए कोई परीक्षा सेंटर है वो आपके नहीं होगा, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अब गौशाला संवर्धन में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, तो ये कार्यक्रम का यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमने बताई थी। और यहाँ पर इसके बारे में और कोई डिटेल आपको जाननी है तो बिल्कुल कमेंट जरूर करें, लेकिन ये उनके लिए गोल्डन चांस है जो मान लीजिए पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। मैंने लास्ट में कहा ना किनको अप्लाई करना है। ठीक है, और अब सोचते हैं कि भाई वो कहते हैं ना बड़ी मजूरी जाना, उससे बढ़िया तो ये है, एक फिक्स जॉब हो जाएगा, पेमेंट आएगी और आपको एक ब्लॉक दिया जाएगा, एरिया दिया जाएगा, वहाँ ही आपको काम करना है, 10% इंक्रीमेंट होगा। या जो सोच चुका है कि अब मेरे से गवर्नमेंट जॉब या मेरे से वो फाइट नहीं होती, तो ये इजी होगा, सिलेक्शन भी इजी होगा क्योंकि फॉर्म यहाँ पर लगभग कम आएंगे। और इसके अलावा 10th पास तक के भी हैं, तो अभी जो जुनून और ताकत के साथ मेहनत कर रहे हैं वो तो और भी वैकेंसी है, ये भी भर सकते हैं। अगर आपको आजमाना है, आपको एग्जाम देना है और आपको ये एहसास करना है कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ तो और भी कर सकता हूँ, तो अपने कॉन्फिडेंस के लिए करें। और वैसे अच्छा है, क्योंकि अगर कोई देशावर सर्विस जाते हैं, किसी को जॉब नहीं मिलता है, उससे बढ़िया तो ये है, इससे बढ़िया ये है, डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर आपकी परमानेंट सैलरी होगी और काम तो हर जगह करना है। आप गवर्नमेंट में भी तो काम करते हैं, यहाँ पे भी काम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि वो निजीकरण है, निजी होती है संस्था, और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा, तो फिर आपको यहाँ पे एक टारगेट दिया जाता है, तो टारगेट तो हर जगह होता है, बस यहाँ पे आपको हाईलाइट होगा। तो काम तो हर जगह करना, और काम करने से ही पहचान होती है। और ये अच्छा ही चांस है, आपकी इंक्रीमेंट होता जाएगा, हर साल 10% बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से जिसको अप्लाई करना है कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप उन दोस्तों को, मित्रों को शेयर कर लीजिएगा जिनको जॉब की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे आपकी ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल अपडेट के लिए। तब तक टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।